नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष के गुरु प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। बंधुओं, भगवान शिव का प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा बहुत शीघ्र ही व्रतकर्ता को प्राप्त करा देता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में 2 बारी पड़ता है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। हालांकि दोनों ही प्रदोष व्रतों का बड़ा महात्म्य है, लेकिन भगवान शिव ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं, जिसको संसार ने ठुकरा दिया, मेरे भोलेनाथ ने उसी को अपनाया। संसार में लोग कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष मानते हैं, उसमें शुभ काम करने से, देवताओं की पूजा करने से बचते हैं, लेकिन भगवान शिव को कृष्ण पक्ष ही अत्यंत प्रिय है। अर्धचंद्र को हमारे हिंदू धर्म में शुभ नहीं माना जाता, ज्योतिष शास्त्र में उसे क्षीण चंद्र कहते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। यानी भगवान शिव, जिनकी देवता, राक्षस, मनुष्य सभी कोई पूजा करता है और उनकी कृपा प्राप्त करता है। भगवान भोलेनाथ बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोष व्रत कर्ता को प्रदोष व्रत वाले दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान शिव के सम्मुख प्रदोष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प करने के उपरांत भगवान महादेव की पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार से पूजा करें। शाम को प्रदोष काल के समय भगवान महादेव की विशेष पूजा करनी चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें और भगवान महादेव का बिल्व पत्र, भांग, धतूर फल आदि से पूजा करके प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान महादेव की आरती उतारनी चाहिए। प्रदोष व्रतकर्ता के मन की बड़ी से बड़ी शुभकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, यदि हम श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, व्रत करें। इस बार माघ मास कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इस व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। जिस बार को प्रदोष व्रत पड़ता है उसी बार के नाम से जाना जाता है। बंधुओं, गुरु प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं का विनाश और भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। इस प्रकार पूजा अर्चना करके भगवान महादेव की यह प्रदोष व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए श्रवण करते हैं गुरु प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। कथा इस प्रकार है बंधुओं कि एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। महायावी असुर ने अपनी आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके इस विकराल स्वरूप को देख इंद्र आदिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु बृहस्पति देव तत्काल आकर कहने लगे, हे इंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर जो है वह प्रथम तो बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं।
भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान महादेव का स्वरूप और वाम अंग में मां जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभो, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती मां क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव की भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर कभी ऐसे संतों का मजाक उड़ाने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूं कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महाअसुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्विष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।